अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि जिस पे बात की जाए फिर भी ऐसा लगता है कि हमने किसी टॉपिक पे बात ही नहीं की। अभी कुछ अरसे पहले हमारी नज़र से एक सानिया गुज़रा था, सानिया बहावलपुर। वो सानिया इसलिए कहूँगा क्योंकि जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी में हुआ और जिस लेवल के स्कैंडल्स सामने आए वो सोशल मीडिया पे भरे हुए हैं, सबको पता है। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात ये है कि वो जो सारे स्कैंडल्स सामने आए इवन के मुतासरा तालिबात ने स्टेटमेंट भी दिए, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ताने-बाने बहुत ऊपर लेवल तक के जा रहे थे। इसके अंदर सियासी लोगों के भी नाम आ रहे थे कि उनके भी बेटे मुलव्वस हैं और बहुत सारे लोग इसके अंदर एंगेज हो रहे थे। तो उस मामले को ऐसे दबा दिया गया जैसे कि मामला हुआ ही नहीं, जबकि बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो हुआ वो मतलब उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, वो कम है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा बहावलपुर यूनिवर्सिटी के वाक़ये के बाद शायद शहर कराची में भी एक सानहा होने की तैयारियाँ हो रही हैं। क्योंकि मैं बात ही ऐसे इश्यूज़ के ऊपर करता हूँ जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। मैं उन मसलों की तरफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे किसी दोस्त ने मुझे कहा कि इस वक़्त एक बड़ा मशहूर कॉलेज है, जो कि खातून पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर ये गर्ल्स कॉलेज है और काफ़ी पुराना कॉलेज है, खातून पाकिस्तान। वहाँ पर इस वक़्त जो है डायरेक्टर कॉलेजेस कराची, सुलेमान सयाल साहब ने जो है रिहाइश इख्तियार कर ली है। अच्छा बात ये है डायरेक्टर हैं वो कॉलेजेस के, तो मेरे ज़हन में एक सवाल है और ये सवाल बहुत सारे लोगों के ज़हन में था और एक इंतहाई बेचैनी भी थी कि भाई गर्ल्स कॉलेज में रिहाइश क्यों इख्तियार की जा रही है? आपके पास तो जगह की कमी नहीं है, आपको रहना ही है तो आप किसी और जगह पे रह सकते हैं। माशाल्लाह आप डायरेक्टर हैं तो डेफ़िनेटली आप इतना तो अफ़ोर्ड कर सकते होंगे। तो एक गर्ल्स कॉलेज के अंदर ही रिहाइश क्यों? इसके अलावा साथ-साथ डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस कराची शहबाज़ अली शाहानी और डिप्टी सेक्रेटरी राशिद अहमद खोसो भी सुना है उनको भी अलग-अलग हिस्से अलॉट कर दिए गए हैं। अब एक बात ये है कि जहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जब मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, हर किसी की बात कर रहा हूँ, आप कोई घर बनाते हैं, तो प्रॉपर तरीके से बेडरूम, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैनेज होता है ना? तो गर्ल्स कॉलेज के अंदर जो सबको पता है कि चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, वहाँ पे बॉयज़ का कोई लेना-देना नहीं है। तो ऐसे में वहाँ पर क्या सोचकर अलॉटमेंट की जा रही है? वहाँ पर रिहाइश का कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। बहावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो हुआ, बहावलपुर यूनिवर्सिटी हम सब के लिए इंतहाई बाइस शर्म वाक़या है। उसके बावजूद हम फिर अजीब-सी एक हरकत कर रहे हैं कि गर्ल्स कॉलेज के अंदर रिहाइश दिलवा रहे हैं। ये मेरे पास क्योंकि रिपोर्ट आई है, अगर मैं गलत हूँ, तो इसको वेरीफ़ाई भी किया जा सकता है और हमारी टीम इसके ऊपर प्रॉपर अब काम कर रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे तक के इस मामले को ले जाएँ और क्योंकि मैं वीडियो के तवज्जुह से भी हमेशा बोलता आया हूँ अपने मसाइल को उजागर करने की, मैंने कोशिश की है तो यही वजह है कि इस इश्यू के ऊपर भी मैं कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से इसके अंदर मैं निगरां वज़ीर आला, निगरां वज़ीर तालीम सिंध और सेक्रेटरी कॉलेजेस जो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले को बहुत सीरियस होके देखें, वरना मैं कभी भी वीडियो में नाम कोट नहीं करता, लेकिन क्योंकि मेरे पास प्रॉपर नाम आए हैं, तो इस वजह से मोहतरम सुलेमान सयाल साहब का नाम है, शहबाज़ अली शाहानी साहब का नाम है, राशिद अहमद खोसू साहब का नाम है। तो इस वजह से मैंने ये बात मंज़र-ए-आम पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ, तो इसकी भी मेरी तस्हीह कीजिए, क्योंकि एक इश्यू मेरे सामने आया, तो मैंने बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि शहर कराची में रहने वाला हर मसला हमारा मसला है। अगर हम अवाम एक-दूसरे का ख़्याल नहीं करेंगे, एक-दूसरे के लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे, एक-दूसरे के लिए नहीं बोलेंगे, तो फिर कौन बोलेगा? क्योंकि पाकिस्तान की तो बड़ी अजीब-सी तारीख़ रही है कि यहाँ पर कोई भी हादसा हो जाता है, उसके बाद हम कुछ दिन तक रोते हैं और अफ़सरदा होते हैं, उसके बाद फिर दोबारा इंतज़ार करते हैं किसी नए हादसे के लिए। तो यहाँ पर मैं दरख्वास्त करूँगा कि किसी भी, सिर्फ़ खातून पाकिस्तान ही नहीं, किसी भी गर्ल्स कॉलेज में इस तरीके से किसी भी शख्स को, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो खुद वज़ीर तालीम ही क्यों ना हो, उसको रिहाइश की इजाज़त ना दी जाए। कराची यूनिवर्सिटी है, प्रॉपर वहाँ पे जिस तरीके से रिहाइश है,
آپ وہاں پہ ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن پیور گرلز کالج کے اندر کسی شخص کی بھی رہائش کی میں بھی مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس چیز کی مذمت کریں گے، اور اپنی ویڈیو کے توسط سے دوبارہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ جزاک اللہ۔